आ जाएं कि हम इसको कनेक्ट किस तरह से करेंगे। ठीक है, ये एक मैंने ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है, C+C# SQL सर्वर कनेक्शन। ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है। इसका एड्रेस जो है वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा। इस एड्रेस से आपने इसको मज़ीद पढ़ लेना है। जब भी आपको कोई दिक्कत महसूस होगी आप यहाँ से देख सकती हैं। सारा कोड और हर चीज़ जो है वो यहीं से जो है ना वो कॉपीड है। अच्छा, इसमें अब आप देखें कि उसने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो यही हैं कि आपके पास सबसे पहले SQL सर्वर की स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग होनी चाहिए। बेसिकली बेटे याद रखिएगा कि हम C# में जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं ना, हम उसकी पहले से बनी हुई किसी क्लास को यूज़ कर रहे होते हैं। जिस तरह आप C के अंदर हेडर फाइल्स को यूज़ करके फिर उनके फंक्शन यूज़ करते थे, याद है ना। IO स्ट्रीम को इंक्लूड करते थे तो हम C_in और C_out को यूज़ कर पाते थे। math.h को जब हम यूज़ करते थे तो फिर हम स्क्वायर रूट के फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते थे। बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास कोई ना कोई नेम स्पेस होगी जिसको हम यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम हेडर फाइल कहते थे, इसके अंदर जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो नेम स्पेसेस यूज़ होता है, और यूजन के तहत हम इसको देख रहे होते हैं अगर आपके पास कोड हो। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए, वो है कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या है? कनेक्शन स्ट्रिंग। अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ लें। कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास इन चीज़ों पर मुश्तमिल है। डाटा सोर्स आपका कौन सा है? ठीक है, देखें डाटा सोर्स, और उसके आगे आप अपने सर्वर का नाम देंगे। जिस तरह हमारे सर्वर का नाम क्या था, हम डाटा सोर्स के आगे लिखेंगे कि HUQ-PC/SQL एक्सप्रेस, यही हमारे सर्वर का नाम था ना। ओके जी। उसके बाद वो कहता है इनिशियल कैटालॉग लिख के उसके आगे आपकी डाटाबेस का नाम होना चाहिए। हमारी डाटाबेस का नाम क्या था? लाइब्रेरी 2। समझ आ रही? उसके बाद आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, उस सूरत में जब आप वो SQL वाला मोड यूज़ कर रहे हैं। फिर जाहिर है आपके SQL सर्वर का एक यूज़र नेम भी है और एक पासवर्ड भी है। अगर आपका ये नहीं है तो फिर ये सूरत हाल डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ तक बात की समझ आ गई? अब देखो आगे उसने क्या कहा। उसने ये कहा कि इफ़ यू हैव ए नेम्ड इंस्टेंस ऑफ SQL सर्वर देन यू विल नीड टू ऐड दैट एज वेल। गौर से देखें, हम जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, हमने नेम्ड इंस्टेंस क्रिएट किया। याद है हाफ़? हमने जब SQL सर्वर को इंस्टॉल किया, ये ऑप्शन उस वक्त यूज़ होगी जब आप माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर को कम्प्लीटली इंस्टॉल किया हुआ है और आप उसके अंदर डेटाबेस बना रहे हैं, या एक्सेस के अंदर आप डेटाबेस बना रहे हैं और उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हमने SQL सर्वर का एक नेम्ड इंस्टेंस क्रिएट किया, याद है कि नहीं याद? और उस नेम्ड इंस्टेंस का नाम क्या था? ये देखें, उसने कहा फिर आप ये वाली चीज़ जो है ना वो इसकी जगह आप ये नहीं लिखोगे, बल्कि उसकी बजाय क्या लिखोगे? सर्वर इक्वल टू लोकल होस्ट /SQL एक्सप्रेस। यहाँ पर बेटे जो लोकल होस्ट से मुराद है ना वो ये है कि आपने अपने कंप्यूटर का जो नाम दिया हुआ है। हमारे केस में वो नाम क्या था भला? शाबाश, क्या नाम था? हाँ ये देखो ना, यानी ये लाइन जो हमारे पास है ये हमारे लिए क्या बनेगी भला? ये हमारे लिए बनेगी कि यहाँ पर हमने उसका नाम रखा हुआ है HUQ, वो नाम जो था HUQ-PC और /SQL एक्सप्रेस, और SQL एक्सप्रेस हमने कैपिटल में लिखा हुआ था। समझ आ रही है? ये हमारे केस में ये वाली लाइन जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगी इससे। आपके कंप्यूटर का जो भी नाम होगा HUQ-PC की जगह वो नाम लिखा जाएगा, जो भी आपने नाम रखा होगा अपने कंप्यूटर का। ठीक है ना, समझ में आ गई ये बात की? आगे /SQL एक्सप्रेस डेफिनेटली वो उसी तरह इंस्टॉल हो जाएगा। एक लाइन तो हमारे इस ट्यूटोरियल में ये वाली है कि हमने इसको यहाँ से चेंज करना है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि आप अपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट करेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट आप एक लेंगे, उसकी एक मखसूस टाइप वो बताएगा कनेक्शन नाम की। उसके बाद आप उस कनेक्शन को क्लोज भी कर देंगे और उसको ओपन भी कर देंगे। अब ये एक छोटा सा कोड है, देखें ज़रा। ये कोड जब आप चलाते हो तो इस कोड के चलने से आपकी C# की जो एप्लीकेशन है वो SQL सर्वर में आपकी डेटाबेस के साथ जाके कनेक्ट हो जाती है। समझ आ रही है कि नहीं? डेटाबेस से जब कनेक्ट हो जाएगी तो फिर आप SQL स्टेटमेंट्स के ज़रिए, याद रखो टेबल में से डाटा को उठाया भी
एसक्यूएल स्टेटमेंट के ज़रिए जाता है, टेबल में डाटा रखा भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के, याद है कि नहीं याद? सेलेक्ट यूज़ होती है डाटा गेट करने के लिए, इंसर्ट है डाटा दाखिल करने के लिए, अपडेट है डाटा को तलाश करके तब्दील करने के लिए, डिलीट है डाटा को उसमें से डिलीट करने के लिए। ये क्वेरीज जो लफ्ज़ था। अच्छा, अब आप देखें इसका कोड बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली चीज़ कि आप इस नेम स्पेस को ऐड करोगे यूजिंग system.data.sql client। जब भी आप कोई नई एप्लीकेशन लिखोगे उस एप्लीकेशन में ये चीज़ नहीं होगी, आपने इसको वहाँ पर कॉपी कर लेना है। समझ आ गई? क्यों जी? उसके बाद आपने अपने फॉर्म के ऊपर चाहे बटन बना लें, जो मर्ज़ी कर लें, एक बटन बनाएं और उस बटन के पीछे ये सारा कोड लिख दें। ये वाला जो लिखा हुआ है, ये इतना, ये देख रही हैं आप, ये इतना कोड आपने यहाँ से कॉपी करना है। ओके, और क्या करना है कि अपने उस बटन के ऊपर डबल क्लिक करके उसके पीछे इसको पेस्ट कर देना है। समझ आ गई बात? अब इस कोड को समझना है ध्यान से। स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल का नाम रखा कनेक्शन स्ट्रिंग। जो मर्जी नाम रख सकते हैं, उसने कनेक्शन स्ट्रिंग समझाने की खातर रख दिया, चूँकि ये टर्म है बाकायदा, ये बाकायदा टर्म है कि डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए डाटा सोर्स, यूज़र नेम और डेटाबेस का नाम, इन तीनों चीज़ों के मजमूए को हम कनेक्शन स्ट्रिंग कहते हैं। समझ आ रही है बात की? ये स्ट्रिंग हमने एक नाम रख के नल कर दिया। अच्छा, एक हमने एसक्यूएल कनेक्शन, ये हमारी क्लास है, और CNN हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कनेक्शन टाइप का। बड़ी सादा बात है, जितने काम करने हैं उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने। कनेक्शन बनाना है तो कनेक्शन बनाने का ऑब्जेक्ट अलहदा होगा। आपने एसक्यूएल स्टेटमेंट चलानी है, उसका ऑब्जेक्ट अलहदा होगा। आपने एसक्यूएल स्टेटमेंट जब चलती है, जब डाटा को गेट करती है, तो आपके सामने एक रिज़ल्ट आता है। वो रिज़ल्ट एक टेबल की फॉर्म में होता है। उस रिज़ल्ट को जनरेट करना है तो फिर भी आपने एक रिकॉर्ड के नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। समझ आ रही है? कनेक्शन के नाम का हमने ऑब्जेक्ट, ये क्लास इसकी बनी हुई है, इसको नाम को याद कर लें, और CNN यहाँ कुछ भी आप रख सकते हैं। ये कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम का आपने वो अब अपना स्ट्रिंग जो है ना वो कंप्लीट किया, जो आपका स्ट्रिंग था, जिसमें आपने अपने पैरामीटर्स देने हैं। यहाँ आके अब आपने तब्दीली करनी है। आपने डेटाबेस का नाम खुद से देना है, यूज़र नेम पासवर्ड को उड़ा देना है, क्योंकि हमारा विंडो ऑथेंटिकेशन मोड है। ठीक हो गया? अच्छा, ये वो लाइन है जहाँ हम चेंज करेंगे। CNN को अब चलाएं, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, कनेक्शन स्ट्रिंग इसको पास कर दें। ये एक लाइन है जो आपने याद करनी है। ये लाइन कॉपी पेस्ट करें, मुझे नहीं याद ये, ना मैंने आज तक याद की है। जब ज़रूरत पड़ती है कॉपी पेस्ट करता हूँ। किसी न किसी हर प्रोजेक्ट में डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है और इसको बना के रखा हुआ है। बल्कि मैंने क्लास बनाई हुई है, उस क्लास के अंदर मैंने ये कोड रखा हुआ है। जब मुझे ज़रूरत होती है मैं उस क्लास को यूज़ कर लेता हूँ। बीच में सिर्फ़ और सिर्फ टेबल का और डेटाबेस का नाम जो है वो तब्दील होता है। समझ आ गई? उसके बाद जी ये ट्राई याद करो, हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा था। ये लगाया हुआ है ताकि अगर आपका कनेक्शन क्रिएट नहीं होता, डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करती, तो जो भी एरर आए तो कम से कम वो एरर जब ख़त्म हो तो मैसेज क्या आए, कैन नॉट ओपन ए कनेक्शन। अब ये ट्राई का ब्लॉक एरर आने की सूरत में इस स्टेटमेंट को रन कर देगा, कैन नॉट ओपन कनेक्शन। समझ आ गई? अगर हर शय ठीक है, डाटा सोर्स ठीक, और आपकी C# की एप्लीकेशन कनेक्ट हो गई है, तो मैसेज आपके सामने क्या आएगा? फिर ये अंदर लिखा हुआ है ना उसने, हाँ सिंपल, उसने ये सारी चीज़ें CNN को पास आउट की हैं, और CNN का ओपन वाला जो है ये भी बिल्ट इन क्लास है। CNN ऑब्जेक्ट है ना, तो उस SQL कनेक्शन के ओपन मेथड को उसने कॉल कर लिया। ठीक है, ओपन को कॉल किया, अगर कोई एरर नहीं है तो कनेक्शन हो गया। कनेक्शन हो गया तो अगली स्टेटमेंट चलेगी। अगली स्टेटमेंट में मैसेज शो करा दिया हमने कि कनेक्शन ओपन। ठीक है, और उसके बाद हमने इस कनेक्शन को क्लोज कर दिया। याद रखें, जब भी आप डेटाबेस के अंदर कोई भी वैल्यू दाखिल करना, तो आप कनेक्शन ओपन भी करेंगे और कनेक्शन को क्लोज भी करेंगे। ये बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है आपकी। कनेक्शन क्लोज हो गया, ये कोड सिर्फ किस लिए है? डेटाबेस से कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए। बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद अब नीचे जाएं ज़रा।
ये डिफरेंट तरीका है आईपी के ज़रिए, इससे हमारा रेलेवेंट नहीं है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट होना चाहते हैं, ये वो तरीका है जो हम ढूंढ रहे हैं। ये देखें, कनेक्टिंग टू एसक्यूएल सर्वर यूजिंग विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसमें एक लाइन का फ़र्क सिर्फ, ये देखें जी, वो कहता है अब आपने वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना वो इस तरह लिखनी है, ठीक हो गया। सर्वर के आगे इक्वल डाल के आप अपने वाला वो एड्रेस लिखोगे और डेटाबेस का नाम लिखोगे जो भी है। एम्प्लॉय लिस्ट इसने लिखी है तो हम यहाँ पे लाइब्रेरी 2 लिख देंगे, और उसके आगे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू SSPI। समझ आ रही है ना बेटे? ये वो लाइन है जो हमारे लिए काम करेगी, बाकी सारा कोड वही रहेगा। समझ आ रही है बात की या नहीं जी? ठीक है जी। अब इसके लिए इसको जो है ना वो हम देखते हैं जी। अब ये उसने एग्जांपल दे दी है हमारे पास स्टेटमेंट की। अब अगर तो आप कहते हो तो मैं ये सारा प्रोसेस रिपीट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप कहते हो तो मैं ये कोड यहाँ से चला के दिखा देता हूँ। जी बोलें। हाँ जी देखें जी, फिर ये देखें जी, मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के ऊपर कनेक्ट नाम का एक बटन लगाया, नज़र आ रहा है? ठीक है जी। इस बटन के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो ये कोड आ गया। ये वो कोड मैंने वहाँ से उठाकर यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। समझ आ गई? वही कोड वहाँ से मैंने उठाया, यहाँ पेस्ट कर दिया। मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग को कनेक्शन स्ट्रिंग ही रहने दिया, CNN को भी CNN ही रहने दिया। न्यू SQL कनेक्शन मैंने क्रिएट कर दिया। यहाँ पर देखें मैंने जो चेंज की है, सर्वर इज़ इक्वल टू HQ-PC। ये एक बहुत बड़ी चेंज है जो समझनी है आपने। समझ आ रही है बेटे? ये स्ट्रिंग C# में हम लिख रहे हैं। C# में जब बैकस्लैश आता है ना तो वो इसको एस्केप सीक्वेंस समझता है। पढ़ा हुआ है सी लैंग्वेज में एस्केप सीक्वेंस पढ़े थे ना, \n\t। समझ आ रही है? तो जब आप एक बैकस्लैश लगाएंगे वो तो समझेगा कि ये सीक्वेंस है। हमने तो हम वहाँ पर देना क्या चाहते हैं, एक और स्लैश ना, इसलिए हम डबल बैकस्लैश लगाएंगे। समझ आ रही है? इस डबल बैकस्लैश को वो एस्केप सीक्वेंस के तौर पे यूज़ करते हुए इन द एंड क्या देगा, सिंगल बैकस्लैश। समझ आ गई? अगर आप यहाँ सिंगल लिखेंगे तो ये नहीं चलेगा। इसीलिए आमतौर पर हम जो चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं कोड को, तो वो कोड चलता नहीं है। हम कहते हैं कि हमसे हुआ नहीं। अब ये देखें, ये चीज़ वो वहाँ ट्यूटर वाला भी मिस कर गया कि इस चीज़ को मेंशन आउट करना उसने, क्योंकि वहाँ से हमने कॉपी पेस्ट करके लगाना है, चलाना है, नहीं चलना है। एरर आएगी, इनकरेक्ट एस्केप सीक्वेंस। ठीक है जी। ठीक हो गया? नहीं चला सक्सेसफुली? ये देखें जी, अनरिकॉग्नाइज्ड एस्केप सीक्वेंस, ये एरर मैसेज है। ठीक है, डबल क्लिक करें तो आपको ले गया वो SQL सर्वर पे। तो यहाँ पर एक स्लैश हम और डालेंगे, अब हमारा काम पूरा हो गया। इस लाइन का मतलब क्या है, HUQ-PC/SQL एक्सप्रेस। ठीक हो गया? अच्छा जी, डेटाबेस का नाम क्या है जी? मेरी का लाइब्रेरी, ये मेरा पुराना कोड लिखा हुआ है, लाइब्रेरी 2। ठीक है, लाइब्रेरी अगर L कैपिटल था तो यहाँ भी L कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल लिख देंगे तो तब भी नहीं चलेगा। अच्छा जी, आगे वही लाइन जो इंटीग्रेटेड इज इक्वल टू SSPI। हाँ जी, कोई चेंज तो नहीं हुई? ओके, ये बेटे पैरामीटर है, मैं बता रहा हूँ ना, ये वो चीज़ें हैं जो हर सूरत में आपने लिखनी है। ये शो करेंगी कि आप SQL सर्वर SQL एक्सप्रेस के विंडो ऑथेंटिकेटेड मोड में हैं। अगर आप उसके SQL मोड में है जिसमें यूज़र नेम है, फिर आप यहाँ पर लिखोगे यूज़र नेम इक्वल टू, आगे यूज़र का नाम भी लिखोगे, फिर पासवर्ड भी लिखोगे। ठीक है, तो जी ये आपने वो CNN वाली क्लास लाई, और इस तरह आपका ये देखें कनेक्शन ओपन। मैंने कनेक्शन क्लोज वाली ऑप्शन को यहाँ पे ना रिमार्क किया हुआ है, चूँकि मैं कनेक्शन को ओपन ही रखना चाहता हूँ, क्लोज नहीं करना चाहता। समझ आई बात की ना? इस एक लाइन ने मुझे कम से कम को 20 मिनट परेशान किया। क्या होता था, मैं एक बटन पे, आप देखो, एक बटन पे मैंने कनेक्शन को क्रिएट किया, दूसरे पे मैं क्या कर रहा था, आपसा डाटा को गेट कर रहा था। ठीक है, मैं कनेक्शन वाले पे क्लिक करता था, वो कनेक्शन ओपन का मैसेज तो दे देता था, लेकिन CNN क्लोज से
क्लोज भी हो जाता था। जब मैं आके गेट डाटा पे क्लिक करता था तो कुछ होता ही नहीं था। जब कनेक्शन चल के बंद हो गया, गेट डाटा ने क्या उठा के लाना है वहाँ से, समझ आ रही थी ना। तो ऊपर से मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाई हुई थी। एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता था कि मेरा ही मैसेज मुझे आ जाता था, डाटा नॉट गेट, समझ आ रही है ना। फिर मैंने उसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग को तोड़ा। मैंने कहा जो एरर है ना वो मेरे सामने आई। वो एरर जब मेरे सामने आई ना, तो एरर मैसेज में लिखा हुआ था कनेक्शन क्लोज। तो फिर मुझे इस चीज़ की कंफर्म हुई कि मैंने तो उधर से ओपन भी करता हूँ और ओपन करके क्लोज भी कर देता हूँ। दैट्स वाई मैंने उसमें थोड़ी सी चेंज की है। आपने बहरहाल इसको ये देखना है, कॉन डॉट ओपन आपका कनेक्शन ओपन हो गया, CNN डॉट क्लोज आपका कनेक्शन क्लोज हो गया। तो जाहिर है क्लोज, हाँ जी, कोई बात नहीं, ये आपने कहीं ना कहीं लिखनी है फॉर्म को क्लोज करने से पहले, समझ आ रही है ना। आपका फॉर्म जब क्लोज होगा तो जाहिर है फिर आपको अपने डाटाबेस कनेक्शन को क्लोज करना चाहिए। ये लाइन आगे मैंने लिखी होगी दूसरे, ठीक है जी। इस तरह कनेक्शन ओपन और इस तरह कनेक्शन क्लोज की ये ऑप्शन जो है ये हमारे पास आ जाएगी। चला के देखें अब इसको। बाकी पैरामीटर हमारे सारे सेट हैं, डाटाबेस भी हमारी नई बन चुकी है। कनेक्ट पे क्लिक किया, कनेक्शन ओपन, तो इसका मतलब है कि हमारे SQL के अंदर मौजूद इस डेटाबेस से हमारा कनेक्शन जो है वो कायम हो चुका है। अब हम जितना डाटा इनपुट आउटपुट करेंगे वो इस डेटाबेस में आएगा, लाइब्रेरी वाली में नहीं आएगा। देखो ना, इसका एक कनेक्शन ओपन करने का एक ये भी तो है ना, आपका जो SQL सर्वर है वो एक से ज़्यादा डेटाबेसेस को चला रहा है। आप किस डेटाबेस में डाटा भेजना चाहते हैं, ज़ाहिर है आप उसका प्रॉपर कनेक्शन पहले खोलोगे, फिर ही उसके अंदर जाना वो डाटा को क्लोज करोगे। अब कनेक्शन हमारा ओपन हुआ है, क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्लोज वाली लाइन को, क्लोज ये कब होगा, जब हम इस फॉर्म को एंड कर देंगे। ये फॉर्म था, इसको मैंने क्लोज कर दिया, अब मेरा वो कनेक्शन जो है ना वो क्लोज हो गया। यहाँ तक बात की समझ आ गई, कनेक्शन गेट करने वाला और ये कोड समझ में आ गया सारा, चलिए ठीक है।